कंपनी अंकेशक के दायित्व या ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर पार्ट 3। कंपनी अंकेशक के दायित्व दो प्रकार के होते हैं। दीवानी दायित्व सिविल लाइबिलिटीज़ और दूसरा सापराध दायित्व क्रिमिनल लाइबिलिटीज़। दीवानी दायित्व के बारे में हम हमारे पहले वाले लेक्चर्स में चर्चा कर चुके हैं। वो दो तरह के हैं, नियोक्ता के प्रति और तीसरे पक्षकार के प्रति। नियोक्ता के प्रति लापरवाही के लिए, कर्तव्य भंग के लिए और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दीवानी दायित्व होते हैं। दीवानी दायित्व का अभिप्राय उन दायित्वों से है जहाँ पर अंकेशक को किसी अपराधी तो नहीं ठहराया जा सकता, किंतु उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत करके उसके कार्य अथवा भूलों के कारण एक पक्षकार को हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसके विपरीत दूसरे तरह के दायित्व हैं सापराध दायित्व या क्रिमिनल लाइबिलिटीज़। सापराध दायित्व का अर्थ ऐसे दायित्वों से है जिसके अंतर्गत अंकेशक को ऐसे कार्य अथवा भूल के लिए दोषी ठहराया जाता है जो अपराध की श्रेणी में आते हैं और जिनके लिए उसे कैद की सज़ा या जुर्माना अथवा दोनों सजाएं दी जा सकती है। सापराध दायित्व दो प्रकार के होते हैं। पहला हम देख रहे हैं भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सापराध दायित्व। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सापराध दायित्व इन कारणों से हो सकते हैं। पहला है विशेषज्ञ के रूप में प्रविवरण में विवरण देना। कंपनी द्वारा निर्गमित प्रविवरण में किसी भी ऐसे व्यक्ति, विशेषज्ञ जैसे इंजीनियर, मूल्यांकक, वैल्यूअर, लेखांकक और अंकेशक का विवरण सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो कि कंपनी की स्थापना, प्रवर्तन अथवा प्रबंध में सम्मिलित हो अथवा हित रखता हो। यदि कोई भी व्यक्ति जिसमें अंकेशक भी शामिल है प्रविवरण में जानबूझकर विवरण देकर कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 5,000 रुपये तक के जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकता है। दूसरा है प्रविवरण में मिथ्या कथन। सेक्शन 34 के अंतर्गत यदि किसी प्रविवरण में कोई मिथ्या कथन पर अंकेशक अपनी एक्सेप्टेंस के द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत किए जाने पर कंपनी ने ऐसा प्रविवरण निर्गमित कर दिया है तो अंकेशक को 2 वर्ष तक का कारावास या 50,000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि अंकेशक यह सिद्ध कर दे कि उसका कथन सारहीन है और प्रविवरण के निर्गमन तक कथन सत्य था तो उसे इस दंड से मुक्त किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को धोखे से विनियोग करने के लिए उकसाने पर सेक्शन 36 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति जिसमें अंकेशक शामिल है किसी व्यक्ति को धोखे से कंपनी के अंश अथवा ऋण पत्र खरीदने, बेचने या अभिगोपित करने के लिए उकसाता है तो उसे 5 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है। अंकेषण रिपोर्ट नहीं देने पर सेक्शन 233 के अकॉर्डिंग यदि कोई अंकेषण रिपोर्ट या कंपनी का कोई भी प्रपत्र अंकेशक जानबूझकर सेक्शन 143 के प्रावधानों के अनुसार तैयार नहीं करता है और कंपनी के किसी भी प्रलेख पर धारा 145 के अकॉर्डिंग हस्ताक्षर नहीं करता है तो
10,000 रुपये तक के जुर्माने से उसे दंडित किया जा सकता है। अनुसंधान कार्य में सहायता न करने पर सेक्शन 217 के अकॉर्डिंग यदि केंद्रीय सरकार द्वारा कंपनी के मामलों में अनुसंधान करने के लिए निरीक्षक नियुक्त किया जाता है तो बिना किसी उचित कारण के उस कार्य में सहायता नहीं करता है और मना कर देता है तो न्यायालय इस संबंध में एक निश्चित तिथि तक सहायता करने के लिए उसे आदेश दे सकता है। यदि अंकेशक न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता है तो उसे इस अपराध के लिए 6 महीने तक का कारावास अथवा 20,000 रुपये अथवा का अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि ऐसा अपराध जारी रहता है तो 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाया जा सकता है। छठा, दोषी ठहराए गए अधिकारी के कानूनी कार्यवाही में सहायता न करने पर सेक्शन 224 के अकॉर्डिंग यदि निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर केंद्रीय सरकार कंपनी के किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करती है और वाद प्रस्तुत करती है तो और अंकेशक इस कार्य में सहायता नहीं करता है तो उसे 6 महीने तक का कारावास अथवा 5,000 रुपये तक का अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। कंपनी की संपत्ति, पुस्तकों एवं प्रलेखों की वापसी नहीं करने पर सेक्शन 299 के अकॉर्डिंग कंपनी के समापन की दशा में अंकेशक को कंपनी की संपत्ति, पुस्तकें एवं प्रलेख जो भी उसके पास है लौटा देने चाहिए। इसके अलावा यदि ट्रिब्यूनल उसे अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेश दे तो उस आदेश की भी पालना करनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे गिरफ्तार करके ट्रिब्यूनल के सामने लाया जा सकता है। न्यायालय द्वारा अंकेशक की सार्वजनिक जांच पड़ताल सेक्शन 300 के अकॉर्डिंग सरकारी निस्तारक के प्रार्थना पत्र के आधार पर कंपनी के अंकेशक की उच्च न्यायालय में सार्वजनिक रूप से जांच पड़ताल की जा सकती है। सार्वजनिक जांच के दौरान उसके द्वारा दिए गए एवं हस्ताक्षरित कथन तथा विवरण को उसके विरुद्ध गवाही में प्रयोग किया जा सकता है। लेखा पुस्तकों में जालसाजी करने पर सेक्शन 539 के अकॉर्डिंग कंपनी के समापन की दशा में यदि अंकेशक जालसाजी करने अथवा धोखा देने के उद्देश्य से कंपनी की पुस्तकों, प्रतिभूतियों अथवा कागज पत्रों को नष्ट करता है, छिपाता है, उनमें परिवर्तन करता है अथवा असत्य लेखे करता है अथवा इन सभी कार्यों में सहायता करता है तो उसे 7 वर्ष तक का कारावास एवं अर्थदंड दिया जा सकता है। सापराध कार्य के संबंध में दावा करना सेक्शन 342 के अकॉर्डिंग यदि कंपनी के समापन के दौरान ट्रिब्यूनल को यह पता लगता है कि अंकेशक कंपनी के किसी मामले के संबंध में सापराध कार्य के लिए दोषी है तो निस्तारक को उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है अथवा रजिस्ट्रार को सूचित करने को कह सकता है। जानबूझकर मिथ्या कथन देने पर सेक्शन 448 के अंतर्गत यदि अंकेशक किसी रिपोर्ट,
विवरण, प्रमाण पत्र, प्रविवरण, चिट्ठी या अन्य किसी भी प्रलेख के संबंध में जानबूझकर मिथ्या कथन देता है या समर्थन करता है अथवा जानबूझकर किसी सारभूत तथ्य को छिपा लेता है तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास एवं अर्थदंड दिया जा सकता है। झूठी गवाही देने पर धारा 449 के अनुसार यदि कोई अंकेशक शपथ पूर्ण जांच के समय जानबूझकर झूठी गवाही देता है तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास की सजा और अर्थदंड दिया जा सकता है। दूसरे प्रकार के सापराध दायित्व की श्रेणी में आते हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सापराध दायित्व, क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर इंडियन पेनल कोड। भारतीय दंड संहिता के अनुसार अंकेशक के निम्नलिखित अपराधों के लिए दायी ठहराया जा सकता है। झूठी गवाही देने पर सेक्शन 191 के अनुसार अंकेशक को झूठी गवाही देने के दोष में अपराधी ठहराया जा सकता है। सेक्शन 597 के अकॉर्डिंग अंकेशक को जानबूझकर झूठा प्रमाण देने के लिए अपराधी माना जा सकता है। सेक्शन 403 एवं 405 के अकॉर्डिंग यदि अंकेशक कंपनी की संपत्ति जो उसके पास ट्रस्टी के रूप में रखी हुई है उसका अवैध रूप से प्रयोग करता है तो उसे अपराधी माना जाएगा। सेक्शन 415 के अकॉर्डिंग यदि कोई अंकेशक कंपनी की संपत्ति को हानि पहुंचाने या धोखा देने के उद्देश्य से कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है तो उसे अपराधी माना जाएगा। कंपनी की संपत्ति को नष्ट करने पर सेक्शन 425 के अकॉर्डिंग यदि कोई अंकेशक जानबूझकर बुरे इरादे से कंपनी की संपत्ति को नष्ट करता है तो वह अपराधी माना जाएगा। लेखा पुस्तकों अथवा कागज पत्रों में गड़बड़ी करने पर सेक्शन 477 के अंतर्गत यदि कोई अंकेशक कंपनी की लेखा पुस्तकों अथवा अन्य कागज पत्रों में गड़बड़ी करता है अथवा उनमें झूठी प्रविष्टियां करता है तो वह अपराधी माना जाएगा। धन्यवाद।